गुड मॉर्निंग साथियों। ये मोटिवेशनल स्टोरी मैं सभी शिक्षक साथियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं सभी उन कर्मयोगियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ जो कर्म पथ पर बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के चलना चाहते हैं या फिर चल रहे हैं। कहानी एक जाबाज लड़के की है और उससे पहले कुछ मैं बातें कहूँगा, वो ये कि हम सभी शिक्षक हों या किसी भी पेशे में काम करने वाले हों, हर व्यक्ति में हर खूबियाँ नहीं होती हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है यानी मनुष्य है तो वो इम्परफेक्ट है, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपने कमजोरी को छोड़कर हमारी जो ताकत है उस ताकत के साथ आगे बढ़ना है। उदाहरण के तौर पे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी भी हैं जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं लेकिन ऑनलाइन वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छे शिक्षक हैं और अपने विद्यालय में बहुत अच्छी भली भांति काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी हर जगह जाकर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी जो ताकत है उन पर उनको आगे जाना चाहिए और वही काम उनको करना चाहिए। किसी दूसरे के काम से परेशान या घबराना भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार कुछ शिक्षक जो हैं वो क्लास 1 का बहुत ज़्यादा जानकार हैं, कोई क्लास 2 के, किसी को हिंदी बहुत ज़्यादा आती है तो किसी को गणित बहुत आती है। हर एक फील्ड में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। उन खूबियों के साथ अगर वो आगे बढ़े तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा और समाज को उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई एक कहानी हम सुनते हैं। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक बालक की कहानी सुनते हैं। 10 वर्षीय ओकायो जो जूडो सीखने का बहुत शौक़ रखता था। बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे, पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो वहीं के एक नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास दाखिला लेने के लिए चले गया। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है बालक, भला तुम और लड़कों को मुकाबला कैसे कर पाओगे? ये बताना तो आपका काम है, ऐसा ओकायो ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे जूडो सीखना है और सबको हराना है और एक दिन सेंसेई बनना है। सेंसेई मतलब जो मास्टर होता है उसे सेंसेई कहते हैं जापान में। गुरु उसके सीखने की दृढ़ इच्छा से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और मेरे पे दृढ़ विश्वास रखोगे, यानी मैं जो कहूँगा उसे तुम मानोगे। ये बहुत ज़रूरी है। ओकायो ने सहमति दे दी और गुरु के सामने अपना सिर को झुका दिया कि जैसी आज्ञा गुरुजी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी उन्हें जो सिखा रहे हैं और दूसरे बच्चों के उससे कुछ अलग दावपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी दावपेच को सीख रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने रहा नहीं गया और उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप अन्य लड़कों को नई नई विद्याएं सिखा रहे हैं और मैं बस अभी एक किक ही चलाना सीख रहा हूँ, क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गया। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वो फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो एक किक को ही सीख रहा था और उसे चिंता होने लगी और उसने गुरु से फिर संशय करते हुए पूछा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सब नई नई तकनीकों को सीखते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना बालक, तुम मुझ पर भरोसा करो ओकायो और अपना अभ्यास को चालू रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक एक ही किक का अभ्यास किया और उसे जारी रखा।
सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था मैं दे चुका हूँ। अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे सर्वश्रेष्ठ शिष्य का चयन करना है और इसके लिए जो परंपरा है उसके अनुसार आप सभी को एक प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ेगा और जो विजयी होगा वही सेंसई की उपाधि धारण करेगा, यानी मास्टर का डिग्री धारण करेगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष करने के बाद उसे भी ओकायो ने जीत लिया और मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अभी भी अपनी सफलता के आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। इसी बीच इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित कर प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, मैच अभी पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास में था और वो ओकायो को कम आंक रहा था। इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी और उसने अपना गार्ड छोड़ दिया, यानी गार्ड जो लिया था उसने, जूडो में होता है, उसे छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फ़ायदा उठाया और 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस उसने की थी, उसी किक के घातक प्रहार से और बहुत ताकत और सटीकता के साथ उसने अपने विरोधी के ऊपर जड़ दिया और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि वो विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो से पूछा गया, सेंसेई, भला यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। जब गुरुजी को प्रश्न किया तो गुरुजी ने उसे उत्तर दिया, तुम 2 वजहों से जीते हो बालक। पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई यह किक इतनी दक्षता से कर पाया जितना तुमने कर लिया। और दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय था कि विरोधी जो है वो बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा सकता था, और जैसा कि तुम्हारा बायां हाथ है नहीं, तो वो विरोधी भी वो चीज़ नहीं तुम्हें कर पाया। ओकायो समझ चुका था आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी और वो सेंसेई बन चुका था, मास्टर बन चुका था और फाइनल में विजयी हो चुका था। मित्रों, हम बस यही कहना चाहेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं, वो कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, हमें अपनी खूबी को पहचानना होगा, अपनी कमजोरी को नहीं, और अपनी खूबी के साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम सफल भी हो सकते हैं, दूसरे को सफल होने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अपने गुरु का अगर हम बात माने, उनके अनुसार चलें, अपने माता पिता का बात माने, उनके अनुसार चलें, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगली कहानी, अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मनीष ऑनलाइन क्लासेस में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए विदा। Thank you.